गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं पंकज आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल CPR एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत करता हूं। मैं आप लोग को इंग्लिश ग्रामर और लिटरेचर पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप लोग को पता है कि इस चैनल पे 2 क्लास मैथ और फिजिक्स के ऑलरेडी हो चुके हैं और हम लोगों ने बोला था कि हम लोग जो लेके आएंगे वो मैथ लेके आएंगे, फिजिक्स लेके आएंगे, साइंस लेके आएंगे और इंग्लिश लेके आएंगे। और इंग्लिश में हम लोग लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर दोनों लेके आएंगे। 2 क्लास ऑलरेडी हो चुके हैं और बचा इंग्लिश ग्रामर और लिटरेचर। तो मैंने डिसाइड किया है कि आज से इंग्लिश ग्रामर का जो बैच है, इंग्लिश ग्रामर का जो सिलेबस है वो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से टेंस। तो सबसे पहले देखेंगे कि टेंस होता क्या है। टेंस तो देखो अब टेंस जो होता है ना, टेंस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच shows the time of an action. देखो टेंस जो होता है ना, टेंस जो होता है वो वर्ब का फॉर्म होता है जो हमें बताता है कि कोई भी काम कब हुई है, कोई भी काम कब हुई है। टेंस अगर मैं बोलूं ना, टेंस जो है ना वो टाइम पर ही बेस्ड है। तो क्यों ना थोड़ा सा टाइम के बारे में भी जान लिया जाए। चलिए बाबू थोड़ा सा टाइम के बारे में भी जान लेते हैं। टाइम जो होते हैं ना वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट, दूसरा पास्ट होता है और जो तीसरा जो होता है ना वो फ्यूचर होता है। प्रेजेंट मीन्स जो हम कर रहे हैं, पास्ट मतलब जो हमने कर लिया और फ्यूचर मीन्स जो हम लोग आने वाले समय में करेंगे। अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, वो प्रेजेंट हो गया। आपने सुबह में कुछ नाश्ता किया होगा ना कुछ तो खाया होगा या सुबह में कोई काम किया होगा ना, वो आपका पास्ट हो गया। और इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई काम तो करोगे ना, तो वो आपका क्या हो जाएगा, फ्यूचर हो जाएगा। जैसे कि मान लो अभी आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हो, थोड़ी देर बाद आपको मैथ भी तो पढ़ना होगा, तो आप आने वाले समय में मैथ पढ़ रहे हो ना, तो आपका फ्यूचर हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं टेंस की बातें करूं ना, टेंस भी बाबू 3 तरह के होते हैं। टेंस कितने तरह के होते हैं? टेंस भी 3 तरह के। जैसे टाइम 3 तरह के होते हैं ना, वैसे टेंस भी 3 तरह के होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि टेंस वो 3 तरह के कौन कौन होते हैं। इसमें डेफिनेशन को मिटा रहा हूं। देखो अब जो मेरा टेंस होता है ना वो 3 कौन कौन होते हैं। जैसे मैंने टाइम को क्या बताया था, टाइम को बताया था ना कि टाइम 3 तरह का होता है। एक प्रेजेंट होता है, दूसरा पास्ट होता है और तीसरा फ्यूचर होता है। मैंने टाइम को बोला था ना, तो मैंने बोला कि टेंस भी ना टाइम पे ही बेस्ड है ना, तो बस क्या करना है, इस तीनों में हमें ना टेंस जोड़ देना है। ये मैं ऐसे इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग को याद हो जाए। बहुत लोग को ये भूल जाते हैं, तो मैं टाइम से रिलेट करते हुए लेके चले। आप टाइम तो नहीं बोलोगे ना कभी भी, टाइम तो आपको याद ही होगा ना। एक आप जो कर रहे हैं वो, एक आपने कुछ किया होगा, एक आप कुछ करोगे। वैसे ही टेंस भी 3 तरह के होते हैं। एक आप प्रेजेंट हो गया, एक पास्ट हो गया, एक फ्यूचर हो गया। बस इसमें क्या करना है, मेरे को टेंस जोड़ना है बाबू। इसमें भी आप टेंस जोड़ दो। व्यूज देखना, ये कट तो नहीं रहा है ना, ये टेंस पूरा आ रहा है ना। चलो ठीक है। देखो अब ये जैसे टाइम 3 तरह के होते हैं ना, वैसे टेंस भी 3 तरह के होते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को 4 नाम बताना चाहूंगा। अगर ये 4 नाम आपने याद कर लिया ना, तो आपका टेंस का जो 12 के 12 नाम है ना, वो बहुत आप इजीली याद कर लोगे, बहुत अच्छी तरह से याद कर लोगे, मेरा दावा है। बस मैं ये कहना चाहूंगा ना कि आप फुल कंसंट्रेशन के साथ मेरे से जुड़े रहो इस वीडियो को। ऐसा नहीं कि आप वीडियो भी देख रहे हो, अब बगल में कोई काम भी कर रहे हो, तो आपका माइंड जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट कर जाएगा और
आपका कंसंट्रेशन भंग हो जाएगा, सॉरी आपका कंसंट्रेशन भंग हो जाएगा और आप पूरी अच्छी तरह से ना समझोगे ना उसको याद रख पाओगे। तो इसीलिए मैं बोलना चाहूंगा कि आप अगर पढ़ रहे हो ना तो बस पढ़ाई का ही काम करो। चलिए देखते हैं कि वो जो 4 नाम है ना कौन कौन से हैं। एक हो गया इंडेफिनिट, देखो ये 4 आपने अगर नाम याद कर लिया ना तो 12 के 12 आप नाम याद कर लोगे। इसको मैं घेर दे रहा हूं, ये देखो ये 4 नंबर। पहला नाम कौन सा है? इंडेफिनिट। दूसरा नाम कौन सा है? कंटिन्यूअस। तीसरा नाम कौन सा है? परफेक्ट है। चौथा नाम परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इंडेफिनिट जो होता है ना बाबू, देखो इन सब थोड़ा समझो। इंडेफिनिट में जितने भी जनरल काम होते हैं ना वो होते हैं। आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी हैबिट आपका होगा ना, वो सब इंडेफिनिट के अंदर आएगा। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मीन्स कंटिन्यू, कोई भी काम जारी रहेगा ना बाबू तो वो कंटिन्यूअस के अंदर आएगा। परफेक्ट, परफेक्ट का एक जो दूसरा अर्थ होता है ना वो पूर्ण होता है या पूरा होता है, ठीक है बाबू। तो परफेक्ट से ही पता चल रहा है ना कि कोई भी काम अगर आपका पूरा हो गया वो परफेक्ट में आएगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब परफेक्ट में देखो बाबू 2 है, 2 नाम है, एक परफेक्ट है और एक कंटिन्यूअस है। परफेक्ट मीन्स पूरा, मतलब कुछ काम पूरा हो गया है और अभी भी जारी है। इसको हम लोग पूरे को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझाने के लिए बता रहा हूं। परफेक्ट मीन्स कुछ काम पूरा हो गया है और अभी भी कंटिन्यू है। अब देखो इसको बाबू कैसे याद करते हैं। तो अगर मैं प्रेजेंट की बातें करूं ना बाबू, बस देखो अब इसमें थोड़ा सा देखो, इससे सब में टेंस लग जाएगा क्योंकि टेंस पढ़ रहे हैं ना। टेंस, टेंस व्यूज देखना सही आएगा तो, अगर सही ना आए तो बताना। टेंस, टेंस बाबू। अगर मैं प्रेजेंट की बातें करूं ना बाबू तो यहां पे क्या करेंगे ना, प्रेजेंट लिख दूंगा मैं, बस प्रेजेंट लिख दूंगा ये चारों में। प्रेजेंट, यहां पे भी प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट। देखो बाबू अगर मैं प्रेजेंट की बातें करूं ना तो ये प्रेजेंट के जो 4 नाम होते हैं ना वो आप लोगों को याद हो गया। बस यहाँ पे इंडेफिनिट याद रखना है, कंटिन्यूअस याद रखना, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस याद रखना है। और प्रेजेंट की बात कर रहे हो ना तो बस प्रेजेंट जोड़ दो। तो ये आपका पहला क्या होगा ना, प्रेजेंट के जो 4 टाइप होते हैं ना वो ये होते हैं। एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट के चारों नाम याद हो गए। अगर मैं पास्ट की बातें करूं ना बाबू तो बस प्रेजेंट की जगह पे ना आपको इसको मिटाना है, प्रेजेंट को मिटाना है। और जी यहाँ पे जो मैं प्रेजेंट लिखा था ना वहां प्रेजेंट ना लिख के आपको पास्ट लिखना है। देखो पास्ट, 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 पास्ट। ये देखो ये पास्ट के जो 4 टाइप होते हैं ना वो ये होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये बाबू पास्ट के 4 नाम याद हो गए। इसको मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा, बस आप लोग को याद करने के लिए ना ये मेथड बता रहा हूं। आप घबराए नहीं, इस सब चीजों को पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक करके 1 बाय 1 पढ़ेंगे। अभी बस जुड़े रहें और देखते रहें। ये नाम मैं आप लोग को याद करवा रहा हूं। जो देखो बाबू अब आगे में प्रेजेंट के 4 हो गए, पास्ट के 4 हो गए, बचा मैंने बताया ना कि जो टेंस के जो नाम जो होते हैं ना वो टेंस जो होते हैं वो टोटल 12 होते हैं। टेंस तो होते हैं 3 होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। और ये प्रेजेंट के 4 टाइप होते हैं, पास्ट के 4 टाइप होते हैं, फ्यूचर के 4 टाइप। टोटल जो होते हैं ना वो 12 होते हैं। तो चलो बाबू फ्यूचर की बातें करते हैं। जो ये बस आपको कुछ नहीं करना है, बस इन सब नामों के आगे फ्यूचर जोड़ देना है। फ्यूचर हो गया बाबू 12 के 12 नाम। देखो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये आपके 12 के 12 नाम याद हो गए। अगर आपने इस वीडियो को
बिना कोई दूसरा काम किए अगर देखा होगा ना तो आपको ये 12 के 12 नाम याद हो गए होंगे। यहाँ पे तो 4 ही लिखा है, 8 मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। चलिए देखते हैं अब एक एक करके 1 बाय 1 पूरे डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम किसको स्टार्ट करेंगे, तो वो स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। इसको भी मैं मिटा दे रहा हूं ताकि मेरे को ज्यादा जगह मिले और अच्छी तरह से लिख सकूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देखो मैंने आपको बताया था ना, मैंने बताया था कि टेंस जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जो प्रेजेंट होता है ना उसमें है लगा रहता है, ठीक है। जो पास्ट होता है उसमें था लगा होता है, था थे थी लगा होता है। प्रेजेंट में है हूं लगा रहता है और फ्यूचर में गागेगी लगा होता है। ये मेरे को लिखवा देना चाहिए था लेकिन मैं लिखवाया नहीं और मैं लिखूंगा भी नहीं, बस मैं बता दे रहा हूं। ये बहुत बेसिक है, ये आप लोगों को पता है, मेरे को पता है, इसलिए बस एक बार रिवीजन के लिए मैं बता दे रहा हूं कि प्रेजेंट में क्या लगा रहेगा, है हूं लगा रहता है। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, मैं खा रहा हूं, राम पढ़ने जाता है, सब प्रेजेंट हो गया। पास्ट की बातें करो, राम पढ़ता था, वह खाना खा रहा था। फ्यूचर के में मैं कल पटना जाऊंगा, तुम मेरी मदद करोगे, ये सब फ्यूचर हो गया। अब मैं बात कर रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो दूसरा नाम होता है, जो सबसे फेमस नाम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, लेकिन कुछ लोग इसको सिंपल प्रेजेंट के भी नाम से जानते हैं। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट के भी नाम से जानते हैं। देखो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, पहले इसकी पहचान बताता हूं। देखो इसका जो पहचान होता है, अगर हिंदी वर्ड का जो वर्ब है ना उसमें ता लगा रहता है, ता है, ता है, ती है, ते है, तो हो, इट इज, वैसे ही लगा रहता है। तो इसको हम प्रेजेंट, इसको मैं अच्छी तरह से बताऊंगा, बस आप इतना देखो, ता है, ती है, ते है, तो लगा होता है ना, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो देखो, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर जो होता है वो ये होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो बाबू एस और ES है ना, ये जो एस और ES है, ये हम लोग सभी के साथ यूज नहीं करते हैं। एस या ES सभी के साथ यूज नहीं करते हैं। एस मीन सब्जेक्ट, घबराए नहीं, एस मीन सब्जेक्ट, बस SUB लिख दे रहा हूं, आप समझ जाना। एस मीन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया, V1 हो गया, और एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। देखो ये जो एस या ES है ना सभी के साथ नहीं लगता है, तो देखेंगे कि एस और ES किसके साथ लगता है। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा वर्ब की बेसिक चीज बता देना चाहता हूं। जो वर्ब जो होता है ना बाबू, देखो वर्ब जो होता है ना अपने बेस फॉर्म में, बेस फॉर्म में सिंगुलर होता है, सॉरी प्लूरल होता है। वर्ब जो होता है अपने बेस फॉर्म में प्लूरल होता है। इसमें हम वर्ब में वर्ब प्लस एस या ES लगाते हैं ना, तो ये क्या बनता है, सिंगुलर बनता है बाबू। वर्ब अपने बेस फॉर्म में प्लूरल होता है, वर्ब में हम एस या ES लगाते हैं तो सिंगुलर होता है। हम ये भी पढ़ेंगे कहां पे एस लगाएंगे और कहां पे ES लगाएंगे। बस अभी देखिए वर्ब, जैसे मैं बोलूं ना, जैसे मैं बोल रहा हूं गो, गो को बोलूं ना, ये क्या है, ये अगर सिंगुलर और प्लूरल की बातें करूं तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा ये गो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो ये आप जरूर बोलोगे, क्योंकि मैंने अपने बता दिया ना कि वर्ब अपने बेस फॉर्म में प्लूरल होता है। और बेस फॉर्म मींस क्या, बेस फॉर्म मींस जो आप याद करते हो बाबू, जो आप याद करते हो ना वही बेस फॉर्म है। जैसे गो हो गया, टीच हो गया, बीट हो गया, प्ले हो गया, ये सब आप याद करते हो, ये बेस फॉर्म है। इसमें एस लगा के सिंगुलर बनाओगे तो गो आपका क्या हो गया, प्लूरल हो गया। इसमें देखो ES लगा दो ना, गोज, तो ये आपका क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। तो यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है बाबू,
यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, एस ये यस लगा रहे हो ना वर्ब में, मीन्स आप सिंगुलर बना रहे हो, मतलब क्या होना चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। देखो बाबू, अगर मैं प्ले की बातें करूं ना, प्ले हो गया, हेल्प हो गया, अगर मैं इन लोगों की बातें करूं ना तो ये आपका क्या होगा, ये प्लूरल हो जाएगा ना, प्लूरल हो जाएगा, ये भी प्लूरल हो जाएगा। इसका सिंगुलर क्या होगा, तो ये प्लेस जो होगा ना, प्लेस और हेल्प्स, ये आपका सिंगुलर होगा, सिंगुलर। मेरा राइटिंग बहुत ज्यादा खराब है, मैं इस पे काम कर रहा हूं, ये सुधरे। मेरा राइटिंग खराब है तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। देखिए बाबू, प्लेस हो गया सिंगुलर, लेकिन अगर मैं नाउन की बातें करूं ना, ये मैंने बॉय लिखा है, ठीक है, तो ये बॉय मेरा क्या है, ये बॉय मेरा सिंगुलर है, ये बॉय मेरा क्या है, सिंगुलर। और बॉयज, बॉयज क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया। देखो, कहने का मतलब ये है कि वर्ब में ना, वर्ब में ए से यस लगाते हो ना तो ये सिंगुलर होता है, लेकिन अगर आप नाउन में, नाउन में अगर ए से यस लगा रहे हो ना, नाउन प्लस एस या ईएस लगा रहे हो ना तो ये आपका प्लूरल होता है। नाउन में अगर ए से ईएस लगा रहे हो तो ये प्लूरल होता है, नाउन अपने बेस फॉर्म में सिंगुलर होता है। तो चलिए हम इसको देखते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं, बस ये मैंने समझाने के लिए बताया, ये आप याद रखना, ठीक है, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। अब मैं बातें करूं ना, कहां पे एस लगता है और कहां पे, सॉरी पहले तो देखेंगे ना कि एस या इस कहां लगता है। तो ये जो थर्ड पर्सन होता है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड, प्लीज देखना स्पष्ट आ रहा है, दिख रहा है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस या इस लगाते हैं। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन से होते हैं, ही, सी, इट और नेम। और नेम भी कैसा, सिंगुलर नेम, सिंगुलर नेम हो ना तो एस या एस लगाते हैं। ये मैंने थोड़ा सा डिटेल लिख दिया है, आगे मैं यही बोलूंगा ना कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस या एस लगेगा। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन से होते हैं, ही, सी, इट और नेम होता है। अगर मैं अब यहाँ पे पर्सन आ गया तो पर्सन के बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि देखो बाबू, पर्सन जो होते हैं ना वो 3 टाइप के होते हैं। पर्सन कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन होता है, दूसरा सेकंड पर्सन होता है, एक थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन मीन्स वन हु स्पीक, वन हु स्पीक मीन्स जो व्यक्ति बोलता है ना वो फर्स्ट पर्सन होता है। और बोल रहा है तो कोई ना सुनता होगा ना, अगर मैं बोल रहा हूं तो कोई सुन रहा है ना, तो वो क्या हो गया, जो सुनता है ना वो सेकंड पर्सन हो गया। और ये दोनों आदमी के अलावा अगर तीसरे व्यक्ति की बातें की जा रही ना तो वो आपका कौन हो जाएगा, वो आपका थर्ड पर्सन हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन मीन्स जो बोलता है, सेकंड पर्सन मीन्स जो सुनता है, थर्ड पर्सन मीन्स ये दोनों के अलावा वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो ये हो गया ही, सी, इट, नेम, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, उसके साथ एस या एस लगाते हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ रहा है ना बाबू, देखो यहाँ पे ऑब्लिक लिखा है ना, एक एस हो गया और एक ईएस हो गया, तो कहां पे एस लगेगा और कहां पे ईएस लगेगा, ये भी तो एक सवाल है ना। तो चलिए देखते हैं कहां पे एस लगेगा और कहां पे ईएस लगेगा। अगर कोई वर्ड है ना बाबू, वर्ड का लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट किससे एंड हो, एस से एंड हो, डबल एस से एंड हो, एस एच से एंड हो, एस एच से एंड हो, एस डबल एस एस एच, ओ से एंड हो, एक्स से एंड हो और जेड से एंड हो और सी एच से एंड हो, सी एच से एंड हो, तो इसमें हम क्या लगाते हैं बाबू, ई एस लगाते हैं। वैसे ही देखो मैंने यहाँ पे बताया था ना, मैंने कुछ देर पहले बताया था ना, सिंगुलर और प्लूरल बताया था ना। देखो मैंने गो लिखा, प्ले लिखा और हेल्प लिखा, हेल्प लिखा, तो इसमें क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे, इसमें एस लगाएंगे, इसमें क्या लगाएंगे, हेल्प्स लगाएंगे, हेल्प्स लगाएंगे, ठीक है। ये मेरा सिंगुलर बन गया, ये मेरा सिंगुलर बन गया। चलो बाबू देखते हैं। अब ये मैंने बता दिया समझाने के लिए, अब हम लोग इसको थोड़ा सा ट्रांसलेशन देखेंगे। मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसका जो
आइडेंटिफिकेशन होता है, ता है, ती है, ते है, तेहो होता है स्ट्रक्चर। ये हो गया, मैंने बता दिया कहाँ पे एस लगेगा, कहाँ पे एस या एस लगेगा। एस और एस का प्रयोग हम हमेशा नहीं करते हैं, करते हैं किसके साथ करते हैं, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन सा होता है, ई सी इट नेम होता है। और ये तो बताया था, इसके साथ एस या एस का प्रयोग करते हैं। और कहाँ पे ईएस का प्रयोग करते हैं, तो वो मैंने लिखा है कि वर्ड होता है, कोई भी वर्ड का लास्ट डिजिट होता है वो एस डबल एस एस एच ओ एक्स जेड ओ, तो उसमें ईएस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने प्ले लिखवाया था ना, PLAY, प्ले का जो लास्ट डिजिट है ना वो वाई है, वाई होने की वजह से उसमें एस लगाएंगे, क्योंकि बस ये ही वर्ड से एंड हो ना तो उसमें एस लगाएंगे। अगर इस वर्ड से एंड नहीं हो रहा है ना तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ एस लगाएंगे। चलो थोड़ा सा हम लोग एग्जांपल देखते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं थोड़ा सा जगह बनाने के लिए। देखिए बाबू, मैंने सब चीजों को मिटा के ये मैंने थोड़ा सा मैं लिख दिया है, ताकि जब मैं ये एग्जांपल आपको बताऊं ना तो आपको पूरी अच्छी तरह से समझा पाऊं और आप भी इस एग्जांपल को देख के अच्छी तरह से समझ पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले इस सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट लिखना है, क्योंकि स्ट्रक्चर तो यही ना बाबू, देखो स्ट्रक्चर तो यही है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, हमें सब्जेक्ट लिखना है। अब इसमें हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट में राम है, राम है ना। अब देखिए राम जो है उसके बाद वर्ब लिखना है, तो वर्ब क्या है, खाना है ना, खाना, तो खाता है खाना, खाना का हो गया ईट। अब देखो बाबू, अब इसमें हमें देखना है कि इसमें एस या ईएस लगेगा कि नहीं लगेगा। तो हम देख रहे हैं कि जो मेरा सब्जेक्ट है ना वो क्या है, नाम है, और नाम कैसा है, सिंगुलर है। इसका मतलब ये है कि इसमें या तो एस लगेगा या तो ईएस लगेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें एस लगेगा या ईएस लगेगा। तो मैंने आपको बता रखा है, देखो अब यहाँ पे कि ईएस कहां पे लगेगा। अगर कोई वर्ड है ना, वर्ड लास्ट डिजिट, अगर कोई वर्ड का जो लास्ट डिजिट है ना, एस डबल एस एस एच ओ एक्स जेड और सी एच रहा है ना, तो उसमें हम क्या लगाएंगे बाबू, ईएस लगाएंगे। लेकिन यहां पे लास्ट वर्ड क्या है बाबू, टी है। इसका मतलब ये है कि इसमें ईएस नहीं लगेगा। तो ईएस नहीं लगेगा तो क्या लगेगा, तो ईएस नहीं लगेगा तो इसमें एस लगेगा, राम इट्स। उसके बाद हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, एस और ईएस हो गया। उसके बाद क्या लिखना है बाबू, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। भाई बाद में बात कर लेना, बाद में बात कर। देखो बाबू, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और इसमें एस या एस लगा दिए। उसके बाद हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है ना। ऑब्जेक्ट लिखना है तो देखो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, आम है ना, तो राम इट्स अ मैंगो। सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। सूरज पूरब में उगता है, तो सूरज, देखो बाबू यहां पे होगा द सन होगा। अब बोलोगे बाबू कि आप सर द सन क्यों बोल रहे हो, द सन क्यों बोल रहे हो, तो बाबू एक बात जान लो, ये मैं आर्टिकल में पढ़ाऊंगा। अभी मैं एक लाइन में बता दे रहा हूं कि दुनिया में कोई भी चीज एक है ना, दुनिया में कोई भी चीज अगर एक है तो उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। वैसे तो बुक में लिखा ये मिलता है कि खगोलीय पिंडों के नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं, तो वो भी जान लो कि वो भी, उससे भी मान लो, और ये भी बात जान लो कि दुनिया में अगर कोई भी चीज एक है तो आर्टिकल उसके पहले हम द लगाएंगे। तो देखो बाबू द सन हो गया, द सन, और इसमें मेरा सब्जेक्ट हो गया ना बाबू, देखो मेरा सब्जेक्ट लिख दिया मैंने। उसके बाद हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब लिखना है ना, तो वर्ब उगना का होता है राइज, राइज माने उगना, RISE। अब इसमें ईएस लगेगा कि एस लगेगा, तो यहाँ पे देखो देखो ये हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि एस या ईएस लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ये जो मेरा सन है ना, सन बाबू देखो समझो, ये जो मेरा सन है ना, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। कैसे पता चला कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, क्योंकि सन जो है ना स्पीकर है ना ही लिसनर है, ना स्पीकर है ना लिसनर है, तो क्या है बाबू, थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन मैंने लिखवा रखा है ना, देखो बाबू यहाँ पे मैंने इसके पहले जो लिखवाया था थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के पहले हम ए से ईएस का प्रयोग करेंगे। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी इट नेम, नेम कैसा, सिंगुलर,
उसके पहले हम उसके साथ हम एस एस का पढ़ेंगे। तो द सन हो गया ना, और राइज है, तो इसमें एस लगेगा कि एस लगेगा। तो वो सारे वर्ड क्या है, यहाँ पे मैंने कहीं पे भी वर्ड का लास्ट डिजिट ई नहीं लिखा है, इसका मतलब इसमें एस नहीं लगेगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा बाबू, एस लगेगा। द सन राइजेस, और कहां पे, पूरब में, इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। इसमें ईस्ट के पहले भी आर्टिकल द लगेगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ नेम के पहले भी आर्टिकल द लगेगा। हम आर्टिकल में इसको हम पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे बाबू, अभी बस समझते चलो। मोहन यह काम करता है, मोहन जो है यह काम करता है। तो सबसे पहले बाबू क्या देखना है हमें, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना है ना। तो सब्जेक्ट हम क्या लिखेंगे, मोहन, मोहन। उसके बाद वर्ब लिखना है ना बाबू, वर्ब लिखना है। तो वर्ब क्या होता है, काम करना का होता है डू, डू मतलब होता है करना, और डू मतलब करना। अब इसमें देखेंगे बाबू कि डू देखेंगे, उसके बाद वर्ब जो है मेरा करना है, वर्ब जो है करना है। अब इसमें हम देखेंगे बाबू कि इसमें हम एस लगाएंगे या यस लगाएंगे। तो देखो पहले तो देखेंगे कि इसमें एस या यस लगेगा कि नहीं लगेगा। तो एस या यस लिखवा रखा है ना, देखो बाबू नाम है ना, और नाम कैसा है, सिंगुलर है, इसका मतलब इसमें एस और यस लगेगा। अब उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि एस लगेगा कि यस लगेगा। तो देखो बाबू मैंने यहाँ पे लिखवा रखा है, ओ लिखवा रखा है ना, ये जो वर्ड का लास्ट डिजिट है ना ये ओ है, और यहाँ पे मैंने ओ लिखवा रखा है, इसका मतलब यहाँ पे एस नहीं लगेगा बाबू, यहाँ पे क्या लगेगा, हाँ बिल्कुल सही, यस लगेगा, यस लगेगा। तो मोहन डज, और उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऐसे ही हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, यह काम है ना। तो मोहन डज दिस वर्क, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तुम इस काम को करते हो, तुम इस काम को करते हो, आपका तुम सब्जेक्ट हो गया ना, और करना का क्या होता है, डू, डू बाबू। अब देखो इसमें एस लगेगा कि नहीं लगेगा, देखते हैं। तो मेरा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे तो मैंने कहीं पे भी यू नहीं लिख रखा है ना बाबू, यू तो मैंने लिख नहीं रखा है। ये जो है ना, ये जो है वो थर्ड पर्सन है, और यू क्या है आपका, यू जो है वो सेकंड पर्सन है। और मैंने यहाँ पे सेकंड पर्सन कहीं पे भी नहीं बोला है कि सेकंड पर्सन के साथ हम एस या ईएस का प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ईएस का प्रयोग, एस या ईएस का प्रयोग नहीं होगा। एस और ईएस का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होता है, सेकंड पर्सन के साथ नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा आपका, यू, डू, और उसके बाद देखो आप सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, एस या ईएस नहीं लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, दिस वर्ड। पीयूष देखना ये दिख रहा है ना, चलो ठीक है। गाय घास खाती है, गाय का हो जाएगा द काउ, द काउ, द काउ। अब यहां पे भी आर्टिकल द लगेगा, द इसलिए लगेगा कि पूरे जाति को बोध कराने के लिए, पूरे जाति को बोध कराने के लिए सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल हम द का प्रयोग करेंगे। अगर मैं काऊ बोल रहा हूं तो सिर्फ एक गाय की बात कर रहा हूं, अगर द काऊ बोल रहा हूं तो मतलब ये दुनिया में जितने गाय हैं ना बाबू, ये दुनिया में जितने गाय हैं उसका मैं बात कर रहा हूं। काऊ मतलब सिर्फ एक काऊ, और द काऊ का मतलब दुनिया में जितने गाय हैं हम सबका बात कर रहे हैं, इसका मीनिंग यही होता है। तो द काऊ मतलब गाय घास खाती है, मतलब सारे गाय की बात कर रहे हैं ना, इस धरती पे जितनी गाय हैं हम सबकी बात कर रहे हैं कि सभी के सभी घास खाती है। तो इसके इसीलिए हमने लिखा द काऊ। उसके बाद देखो अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो द काऊ। उसके बाद खाना के क्या होता है, इट, इट, और लास्ट डिजिट टी है, और इसमें मैंने टी नहीं लिखवाया, इसका मतलब ईएस नहीं लगेगा, क्या लगेगा मेरा, एस लगेगा, द काऊ इट्स। और घास का क्या होता है, ग्रास होता है ना बाबू, घास, द काऊ इट्स ग्रास, GRAS। चलो बाबू, राम और श्याम बाजार जाते हैं बाबू, चलो राम और श्याम बाजार जाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट मेरा क्या है, राम एंड श्याम है ना, राम एंड श्याम बाबू देखो सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब लिखना है, तो वर्ब क्या होता है, जाना, तो राम एंड श्याम गो। अब इसमें देखेंगे बाबू मेरा जो नाम है ना, ये नाम दो है, और देखो बाबू मैंने यहाँ पे स्पष्ट लिख रखा है कि कोई भी नाम है ना एक होना चाहिए, सिंगुलर मतलब एक होना चाहिए। मैंने यहाँ पे प्लूरल नहीं लिख रखा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, एस और एस का प्रयोग हम
नहीं करेंगे। एकदम बिल्कुल समझ के पढ़ना है बाबू। यहाँ पे हम एस और ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये मेरा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, और प्लूरल सब्जेक्ट के पहले हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम ईएस का प्रयोग, एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये मेरा वैसे के वैसे रह जाएगा, मतलब ये हो गया, ये हो गया, इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट देखते हैं। तो राम एंड श्याम गो टू मार्केट, MARKET। देखो दूसरा नंबर, गाय दूध देती है। गाय दूध देती है। एक बात बताओ बाबू, एक गाय दूध देती है कि दुनिया की सारे गाय दूध देती हैं? दुनिया की सारे गाय दूध देती है ना बाबू। तो हम काऊ बोलेंगे या द काऊ बोलेंगे? देखो बाबू, यहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया गाय घास खाती है। मैंने क्या बोला? अगर एक गाय की बात करूंगा तो सिर्फ द नहीं लगाएंगे, अगर दुनिया की सारी गाय की बात करूंगा ना तो हम आर्टिकल द लगाएंगे। तो यहाँ पे भी मैं सारी गाय की बात कर रहा हूं ना, तो इस वजह से क्या हो जाएगा बाबू? द हो जाएगा। ये आर्टिकल में हम डिटेल में देखेंगे, अभी बस मैं एक लाइन में बता सकता हूँ। द काउ हो गया, द काउ सब्जेक्ट मेरा हो गया द काउ। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया मेरा ना बाबू, सब्जेक्ट हो गया। देखो उसके बाद वर्ब होगा ना, तो वर्ब क्या होता है? वर्ब क्या होता है? वर्ब देना, देती है ना, देना। तो काउ गिव माने होता है देना। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, इसका मतलब देखो सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है ना गाय हो गया। गाय क्या हो गई? इसके साथ हम एस ईएस का प्रयोग करेंगे, और ईएस का प्रयोग किसके साथ करेंगे? इसके साथ करेंगे। कोई भी वर्ड मैंने यहाँ पे ई नहीं लिखा है, मतलब ईएस नहीं लगेगा, क्या लगेगा? एस लगेगा। द काउ गिव्स, और दूध देना का होता है गिव्स मिल्क, दूध देती है ना, मिल्क। अब गाय दूध देती है। एक बात जान लो बाबू, सारी गाय की बातें नहीं कर रहे हैं, मैं कुछ पर्टिकुलर है। वैसे तो है तो सारी गाय दूध देती है, लेकिन मैं किसी पर्टिकुलर एरिया की बात बता रहा हूं। जैसे मैं गौशाला गया ना, तो वहां पे कुछ गाय दूध नहीं भी देती हैं, कुछ गाय दूध नहीं देती। वो गाय कौन सी होती है? जैसे कोई गाय प्रेग्नेंट होती है ना, तो डिलीवरी होने वाला तो होते हैं, तो उस समय उनका दूध बंद रहता है। तो वहां पे मैं उस सेंस में बोलूंगा ना कि ये गाय दूध नहीं देती है, लेकिन मैं पर्टिकुलर की बात कर रहा हूं। यहाँ पे सारी दुनिया की सारी गाय की बात नहीं कर रहा हूं। इसीलिए आप बोलोगे सर गाय तो सारी दूध देती है, आपको लिखना चाहिए गाय दूध देती है, लेकिन नहीं, मैं पार्टिकुलर एक जगह की बात कर रहा हूं। वहां पे गया हूं और मैं बोल रहा हूं कि जैसे होता है ना कि यहाँ पे सारी गाय दूध देती है, यहाँ पे 5 गाय दूध नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? क्योंकि वो उसके बच्चे होने वाले हैं, तो वो जब बच्चे होने वाले होते हैं तो वो दूध उनका बंद रहता है। फिर जैसे डिलीवरी हो जाएगा बच्चे का, तो उसके बाद दूध उनका स्टार्ट हो जाता है। तो उसी वजह से बोलूंगा ना कि यहाँ पे 5 गाय दूध नहीं देती है। ठीक है, ये कहने का मतलब ये। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना, मैं पर्टिकुलर एक जगह की बातें कर रहा हूँ। जैसे मान लो ये एक जगह हो गया ना, यहाँ पे ये गाय है ना, तो मैं इन सारे गायों की बात कर रहा हूँ कि गायें दूध देती हैं। ये दुनिया में विश्व की बातें नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये उस पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहा हूँ। तो ये देखो, और प्लूरल कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। एक बात जान लो, आर्टिकल द का प्रयोग हम सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ करते हैं, प्लूरल कॉमन नाउन के साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग कभी नहीं करते हैं बाबू, ये याद रखना। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? सब्जेक्ट द काउ नहीं लिखूंगा, बस काउ लिखूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? काउ। अब देखो बाबू, सॉरी, काउज हो जाएगा क्योंकि प्लूरल है ना गाय। उसके बाद क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया ना, तो ये क्या हो गया? गिव। बाबू देखो, ठीक है, समझो, गिव। उसके बाद क्या लिखूंगा? एस। एस लगेगा? नहीं लगेगा। एस और एस कहां लगता है? सिंगुलर नाउन के साथ लगेगा ना। ये तो आपका प्लूरल हो गया, तो एस एस नहीं लगेगा, तो ये मेरा नहीं लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया, तो गाय क्या होता है? काउ गिव, और क्या हो जाएगा? मिल्क। ऑब्जेक्ट क्या है आपका? मिल्क है ना, द काउ गिव मिल्क। ये रहा। अगर आपको समझ में नहीं आया है बाबू, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करें, और हमने टेलीग्राम चैनल पे अपना ग्रुप बना दिया है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। आप वहां पे भी जाके अपना डाउट पूछ सकते हैं, और अपने इस YouTube चैनल के कमेंट में भी जाके अपना डाउट पूछ सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि उसका जल्द से जल्द जवाब दें, ठीक है। अभी इसका हम आगे बढ़ते हैं और इसका निगेटिव देखते हैं। उसके बाद हम अगले क्लास में उसका इंट्रोगेटिव करेंगे। आने के लिए मैं 5 सेंटेंस लिख दिया हूं। चलिए इसको समझते हैं कि इसका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो निगेटिव है उसको हम लोग कैसे बनाते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो निगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है बाबू, वो पहले लिखते हैं एस मीन सब्जेक्ट। मेरे को आदत हो गई है एस लिखने के लिए, लेकिन ये सब लिखना, SUB लिखना ना ज्यादा उचित रहेगा, ज्यादा समझ में आएगा।
सब्जेक्ट लिखेंगे, पहले डू डज लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, B1 लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, पहचान तो वही रहेगा, पहचान में कोई दिक्कत ही नहीं है। और देखो बाबू डज जो है ना, डज किसके साथ लगेगा, डज मैंने लिखवा रखा है, देखो डज जो है ना वो डज इसके साथ लगेगा, डज, ये डू की बात नहीं कर रहा हूं, बस डज की बात कर रहा हूं। डज जो होगा ना, ही सी इट, नेम, नेम कैसा, नेम नाम कैसा होना चाहिए बाबू, सिंगुलर होना चाहिए, मीन्स एक होना चाहिए। अगर एक नाम है तो उसके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे, अन्यथा हम क्या प्रयोग करेंगे, अन्यथा हम डू का प्रयोग करेंगे। मीन्स ही सी इट और नेम रहे और नाम भी सिंगुलर है, डज होगा, अन्यथा डू होगा। समझ गए? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है बाबू, चलो सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, लिखना है ना, सब्जेक्ट लिखना है। मैं सब्जेक्ट लिख दिया मोहन, मोहन, मोहन के साथ उसके बाद डू डज लिखना है ना, डू डज लिखना है। तो डू डज देखेंगे कि इसमें से कोई है क्या, तो देखो बाबू यहाँ पे लिखा ना नाम, नाम है ना, और नाम कैसा है, सिंगुलर है, एक है, इसके मतलब ये है कि इसके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। तो ये लिख दिया मैंने डज, मोहन डज। उसके बाद क्या लिखना है बाबू, नॉट लिखना है ना, नॉट लिख दिया मैंने, मोहन डज नॉट। उसके बाद वर्ब लिखना है, देखो बाबू वर्ब लिखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, इसमें एस और यस नहीं आएगा, ये याद रखना है, नेगेटिव में एस और यस प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो हो गया मोहन डज नॉट। उसके बाद मांस होता है ना, मांस खाना है, खाना, मोहन डज नॉट ईट, और मांस का हो गया मीट, मोहन डज नॉट ईट मीट। ये हो गया आपका ट्रांसलेशन बन के तैयार, मोहन डज नॉट ईट मीट, मोहन मांस नहीं खाता है। मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ लिखूंगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ रखा है, यहाँ पे लिखूंगा रोहन और मोहन। पहले सब्जेक्ट लिखना है बाबू, सब्जेक्ट लिख दिया मैंने रोहन, रोहन एंड मोहन। तो सब्जेक्ट हो गया, डू डज लिखना है ना। तो यहाँ पे देखो बाबू जो सब्जेक्ट है ना मेरा, ये दो है, एक नहीं है बाबू, सब्जेक्ट मेरा दो है, और मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, एक लिख रखा है ना, सिंगुलर लिख रखा है ना। ये जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम डज का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे डज का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है, नाम तो है बट प्लूरल है, इस वजह से हम यहाँ पे डज का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मोहन एंड रोहन एंड मोहन डू। उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखना है, तो मदद करना, गरीबों की मदद नहीं करते हैं, तो गरीब मदद का क्या हो गया, वर्ब मेरा हो गया हेल्प। उसके बाद गरीबों की मदद द पुअर। देखो तुम व्यायाम नहीं करते हो, मीन्स सब्जेक्ट क्या हो गया मेरा, ये हो गया यू, यू के साथ डू या डज, डू, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिख नहीं रखा है, तो यू के साथ डू, यू डू। उसके बाद डू डज हो गया, उसके बाद नॉट लिखेंगे ना, यू डू नॉट। उसके बाद वर्ब लिखना है, वर्ब टेक, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, एक्सरसाइज। यू डू नॉट टेक एक्सरसाइज। मेरा कुत्ता दिन में नहीं भूखता है। बाबा बताओ बाबू सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट जो है मेरा कुत्ता है बाबू। ठीक है, और मेरा कुत्ता जो है ना वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। मैं कुत्ते नहीं बोला हूं, कुत्ते कहने का मतलब बहुत सारे कुत्ते, मतलब एक से ज्यादा। मैं बस बोला हूं कि कुत्ता, मतलब एक मैंने कुत्ता पाला है और वो एक ही है, वो जो है, तो क्या हो गया, ये सिंगुलर हो गया ना बाबू। मैं बात कर रहा हूं मेरा कुत्ता, जो सब्जेक्ट है मेरा कुत्ता, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, क्योंकि ये जो डॉग है ना, ये ना स्पीकर है ना लिसनर है। ठीक है, ये थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया ना। तो मैं सब्जेक्ट क्या लिखूंगा, माई डॉग। उसके साथ डू या डज, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया ना, तो माई डॉग के साथ डज होगा ना। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। तो माई डॉग डज नॉट, क्योंकि नॉट आएगा ना इसके बाद, माई डॉग डज नॉट। और भौंकना का क्या होता है, बार, माई डॉग डज नॉट बार एट डे, इन डे, इन डे, सॉरी वो मेरे को लगा कि रात में लिख रखा है, मैंने दिन लिख रखा है, इन डे। मैं इस बात को नहीं जानता। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है बाबू, मैं, मतलब आई, आई मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा है ना, आई नहीं लिख रखा है, इसका मतलब डू होगा। आई डू
उसके बाद नॉट तो लगेगा ही लगेगा, सब्जेक्ट हो गया, डू डज हो गया, नॉट हो गया, आई डू नॉट, और वर्ब हो गया जानना, आई डू नॉट नो दिस, आई डू नॉट नो दिस मैटर, ऑब्जेक्ट जो मेरा हो गया दिस मैटर हो गया। तो और एक बात बाबू और बता दे रहा हूं, देखो इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर होता है ना बाबू, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद डोंट, ठीक है, ऑब्लिक डजंट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो ये सब चीजों को ना मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकता हूं सटा के। देखो डज नॉट को ना हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, तो वैसे यहां पे भी मैं डोंट डू नॉट को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना बाबू, देखो ये हो जाएगा, मोहन, रोहन एंड मोहन डोंट हेल्प द पुअर, वैसे ही सब की जगह पे भी चेंज हो सकता है। चलिए बाबू आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जाके, और हम आपके डाउट को जल्द से जल्द कोशिश करेंगे खत्म करने के लिए। वैसे डाउट तो नहीं होगा क्योंकि मैंने इतना आराम से और इतना समझा के बताया है। तो और टेलीग्राम ग्रुप में आप जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाएं, और वहां पे आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा। वहां पे हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं क्यूज वगैरह लाने के लिए, ताकि आपका प्रैक्टिस होता रहे। तो चलिए आज विदा लेते हैं आपसे, ठीक है, बाय, थैंक यू।